वेलकम टू करंट स्टडी पॉइंट सासाराम। दोस्तों आज 31 अक्टूबर, तो 31 अक्टूबर 2020 तक जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनने वाले थे उन सभी को आज इस वीडियो में कवर करेंगे। तो ये स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इस वीडियो का पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दिया जाएगा, जिसमें ज्वाइन होने के लिए आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दुनिया का पहला प्रौद्योगिकी आधारित बच्चों के लिए पोषक पार्क किस देश में बना है? तो भारत देश में गुजरात राज्य में। भारत देश के गुजरात राज्य में दुनिया का पहला प्रौद्योगिकी आधारित बच्चों के लिए पोषक पार्क बना है। नेक्स्ट, सब्जियों के लिए न्यूनतम कीमत तय करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? केरल। सब्जियों के लिए न्यूनतम कीमत तय करने वाला भारत का पहला राज्य केरल बना है। नेपाली सेना के जनरल पद की मानद उपाधि से किसे सम्मानित किया जाएगा? मनोज मुकुंद नरवणे को। मनोज मुकुंद नरवणे को नेपाली सेना के जनरल पद की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है। ठीक है। अच्छा, मनोज मुकुंद नरवणे ये भारतीय थल सेना के प्रमुख हैं। ठीक है। नेक्स्ट, जलवायु परिवर्तन से मुकाबला के लिए किस भारतीय संगठन को संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडिशन GHE ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडिशन जलवायु परिवर्तन से मुकाबला के लिए भारतीय संगठन को संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय डाक ने सीमा शुल्क डेटा के इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? अमेरिका। भारतीय डाक ने सीमा शुल्क डेटा को इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज के लिए अमेरिका देश के साथ समझौता कर लिया है। नेक्स्ट, हाल ही में किस बंदरगाह में डायरेक्ट पोर्ट एंट्री सुविधा शुरू की गई है? ध्यान दीजिएगा, VO चिदम्बनार पोर्ट तमिलनाडु में स्थित है। VR चिदम्बनार पोर्ट हाल ही में इस बंदरगाह को डायरेक्ट पोर्ट एंट्री सुविधा की शुरू की गई है। नेक्स्ट, डेटा साझा करने के लिए सेबी द्वारा गठित समिति के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? माधवीपुरी बुच को। माधवीपुरी बुच को डेटा साझा करने के लिए सेबी द्वारा गठित समिति के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, लुइस अर्से किस देश के राष्ट्रपति बने? बोलिविया को। बोलिविया देश के लुइस अर्से राष्ट्रपति बन चुके हैं। नेक्स्ट, किस राज्य में भारत म्यांमार सीमा पर जल मिशन के अंतर्गत जल आपूर्ति योजना की शुरुआत हुई है? मणिपुर में। मणिपुर राज्य में भारत म्यांमार सीमा पर जल मिशन के अंतर्गत जल आपूर्ति योजना की शुरुआत हुई है। नेक्स्ट, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस कब मनाया गया? 28 अक्टूबर को। 28 अक्टूबर को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में जल गुणवत्ता मूल्यांकन प्रणाली का उद्घाटन कहाँ किया गया? उत्तराखंड में। हाल ही में उत्तराखंड राज्य में जल गुणवत्ता मूल्यांकन प्रणाली का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में श्री अर्जुन मुंडा ने जनजातीय समुदाय के कल्याण के लिए आर्ट ऑफ लिविंग के साथ साझेदारी में कितने उत्कृष्टता केंद्रों की शुरुआत की है? 2। हाल ही में श्री अर्जुन मुंडा ने जनजातीय समुदाय के कल्याण के लिए आर्ट ऑफ लिविंग के साथ साझेदारी में 2 उत्कृष्टता केंद्रों की शुरुआत की है। नेक्स्ट, हाल ही में डेनियल मेनेकर का निधन हुआ है। वे लेखक थे। हाल ही में डेनियल मेनेकर का निधन हुआ है, वे लेखक थे। ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में फ्लोर प्राइस तय करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? केरल। हाल ही में फ्लोर प्राइस तय करने वाला भारत का पहला राज्य केरल बन चुका है। नेक्स्ट, हाल ही में 6ठे ब्रिक्स संसदीय मंच में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? ओम बिड़ला द्वारा हाल ही में 6ठे ब्रिक्स संसदीय मंच में भारत का प्रतिनिधित्व किया गया। ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य के उच्च न्यायालय ने अदालत की कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग शुरू की है? गुजरात। हाल ही में गुजरात राज्य के उच्च न्यायालय ने अदालत की कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग शुरू की है। नेक्स्ट, हाल ही में रानी पद्मावती का एक स्मारक कहाँ बनाया जाएगा? भोपाल में। हाल ही में भोपाल में रानी पद्मावती का एक स्मारक बनाया जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में श्री मनसुख मंडारिया ने किस बंदरगाह में डायरेक्ट पोर्ट एंट्री सुविधा का उद्घाटन किया है? चिदम्बरनार बंदरगाह। हाल ही में श्री मनसुख मंडारिया ने चिदम्बरनार बंदरगाह में डायरेक्ट पोर्ट एंट्री सुविधा का उद्घाटन किया गया है। शायद प्रश्न रिपीट हो गया, चलिए आपको याद रखना है। नेक्स्ट,
हाल ही में किस कंपनी ने की पब्लिक पॉलिसी की हेड अंकी दास ने अपने पद से इस्तीफा दिया है? फेसबुक। हाल ही में फेसबुक कंपनी की पब्लिक पॉलिसी की हेड अंकी दास ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ठीक है, नेक्स्ट। हाल ही में पोलैंड के ब्रोकला शहर में एक चौराहे का नाम भारत के किस व्यक्ति के नाम पर रखा गया है? हरिवंश राय बच्चन। हाल ही में पोलैंड में ब्रोकला शहर में एक चौराहे का नाम भारत के हरिवंश राय बच्चन के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट। हाल ही में वैश्विक कला प्रतियोगिता में विशेष पुरस्कार किसने जीता है? अंजार मस्तीन अली। अंजार मस्तीन अली द्वारा हाल ही में वैश्विक कला प्रतियोगिता में विशेष पुरस्कार जीत लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट। हाल ही में ई बोर्डिंग को सक्षम करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन बना है? हैदराबाद एयरपोर्ट। हाल ही में ई बोर्डिंग को सक्षम करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा हैदराबाद एयरपोर्ट है। ठीक है, नेक्स्ट। किस जिले को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? बिलासपुर और सूरजपुर। बिलासपुर और सूरजपुर जिले को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट। अग्निशमन और बचाव सेवा में होमगार्ड रूप में कौन सा राज्य पहली बार नियुक्त करेगा? केरल। अग्निशमन और बचाव सेवा में होमगार्ड रूप में केरल राज्य पहली बार नियुक्त करेगा। नेक्स्ट। HDFC बैंक के नए मुख्य कार्यकारी और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? शशिधर जगदीशन को हाल ही में HDFC बैंक के नए प्रमुख कार्यकारी और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट। देवरगट्टी बन्नी उत्सव हाल ही में कहाँ मनाया गया? आंध्र प्रदेश में। हाल ही में देवरगट्टी बन्नी उत्सव आंध्र प्रदेश राज्य में मनाया गया है। नेक्स्ट। अमेरिका ने किस देश को $2.37 अरब में हार्पून मिसाइल के डील को मंजूरी दे दी है? ताइवान। अमेरिका ने ताइवान देश को $2.37 अरब में हार्पून मिसाइल के डील को मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट। केंद्र सरकार ने देश में अनलॉक 5 के तहत सितंबर में जारी किए गए दिशा निर्देश को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया? 30 अक्टूबर तक। केंद्र सरकार ने देश में अनलॉक 5 के तहत सितंबर में जारी किए गए दिशा निर्देशों को कब तक, यानी कि 30 नवंबर तक बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट। केंद्र सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा की मजबूती और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के लिए निम्न में से कितने अपराधियों को आतंकवादी घोषित कर दिया गया? 18। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर केंद्र सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा की मजबूती और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के लिए 18 अपराधियों को आतंकवादी घोषित किया गया है। नेक्स्ट। जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने कहा है कि उनका देश कब तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल कर लेगा? 2050 तक। जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने कहा है कि उनका देश 2050 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल कर लेगा। नेक्स्ट। किस एयरलाइन ने भारत में अपने यात्रियों के लिए कोविड-19 परीक्षण का सुविधा शुरू किया है? स्पाइसजेट एयरलाइंस ने भारत में अपने यात्रियों के लिए कोविड-19 परीक्षण की सुविधा शुरू की है। दोस्तों, आज का करंट अफेयर्स का वीडियो आपको कैसा लगा? आप हमें कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दीजिएगा। इस वीडियो का PDF आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दिया जाएगा, जिसमें ज्वाइन होने के लिए आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कीजिए। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको कोई भी करंट अफेयर्स आपको महत्वपूर्ण लगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।